आज की क्लास हम लोग एक नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है मोशन। ठीक है। तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट होना जरूरी है। ठीक है। आपके सिलेबस में जो है उसको देखते हुए और कुछ की पॉइंट ऐसे रहेंगे जो कि आपके सिलेबस में नहीं रहेंगे लेकिन फिर भी हमारे वो बेसिक में इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है। तो जब हम मोशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो कंटेंट वाला पार्ट रहेगा इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। उसके बाद वन बाय वन हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से इलुबरेट करेंगे। ठीक। तो इस मोशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सबसे पहले ये देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। ठीक है। ये मोशन हमारा है क्या, कुछ हम लोग नेचुरल एग्जाम्पल लेंगे और कुछ अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग मोशन पे आएंगे। मोशन में इसका एक स्टैंडर्ड हमारा डिफिनीशन कैसे है, मोशन को डिफाइन करने के लिए किस किस की पॉइंट का होना जरूरी है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन पे बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन जो होगा ढेर सारे होंगे। ठीक है। एक हमारे जैसे ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। ट्रांसलेटरी मोशन को हम दो तरीके से डिवाइड किए हैं। एक हमारा क्या होगा, रेक्टिलिनियर, और दूसरा कर्विलिनियर। ठीक है। उसके बाद हमारा ओसिलेटरी मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा, वाइब्रेटरी मोशन होगा। ठीक है। और पीरियोडिक मोशन होगा, नॉन पीरियोडिक मोशन होगा। ऐसे ही ढेर सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ मोशन है, सबसे पहले हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे। और ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर रहेंगे। ठीक है। ये जो कर्वीलिनियर होता है, इसमें एक पॉइंट हमारा सर्कुलर मोशन भी होता है। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन भी देखेंगे इसमें। ठीक। इसके बाद रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे। रोटेटरी मोशन हमारा क्या होता है। ठीक। तो इसमें आप लोग को लगेगा कि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है या बहुत बेसिक क्लास, मतलब छोटे क्लास का है। लेकिन इसके कुछ ऐसे की पॉइंट रहेंगे, ऐसे बेसिक रहेंगे, शायद सारे बच्चों को ना पता रहे। ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये हमारा नेक्स्ट टाइप है कि ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है। वैसे तो देखेंगे तो ऐसा लगेगा दोनों सेम है, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है। ये सब हम लोग जब इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल मोशन। तो कॉम्प्लेक्स और मल्टीपल मोशन में हमारे रोलिंग मोशन और रैंडम या इरेगुलर मोशन, इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक। इसके बाद पीरियोडिक मोशन रहेगा और नॉन पीरियोडिक मोशन रहेगा। तो मोशन वाला जो टर्म है, ये भले ही डिफिनीशन आपको लग रहा है कि डिफिनीशन छोटे हैं, आप चाहे जैसे पढ़ लें, लेकिन इनका कंसेप्ट बहुत माइनर कंसेप्ट होता है जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है या एक दूसरे को डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। ये तो हमारे कुछ रोटेशन के हिसाब से थे, कुछ मोशन के हिसाब से थे, लेकिन अगर डायमेंशन के मोशन के हिसाब से देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन, जो मोशन होता है हमारे तीन तरीके का है। एक वन डायमेंशनल मोशन होता है, दूसरा टू डायमेंशनल मोशन, और तीसरा थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है, इसमें कुछ कैसे एग्जाम्पल हैं, कैसे हम लोग अच्छे से समझेंगे, वन डी मोशन हमारे कौन कौन से होते हैं, इसको देखेंगे। ठीक है। टू डी मोशन फिर चलेंगे। टू डी मोशन में हम लोग ये देखेंगे कि तो इस मोशन को, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन पे अगर हम लोग बात करेंगे, इस मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कार्टेशियन अच्छे से आना चाहिए। मीन्स कार्टेशियन का मतलब है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस, और इसके जो पोजीशन है, कैसे पोजीशन फाइंड किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब मोशन का जो बेसिक टर्म, माने ये सब हमारे बेसिक क्लास थे। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब मोशन में फिजिकल क्वांटिटी जानना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है। आखिर फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती क्या है, फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। और ऑन द बेसिस ऑफ अगर डायरेक्शन की बात करें तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अगले दो तरीके से डिराइव किए हैं। एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और दूसरा हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इस फिजिकल क्वांटिटी में हमको जो मोशन पढ़ेंगे, इसमें केवल 5 क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है।
पहला क्या है? एक डिस्टेंस है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, तीसरा स्पीड है और चौथा क्या है? वेलोसिटी है और पांचवा एक्सेलरेशन है। इसी फिजिकल क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। वैसे तो फिजिकल क्वांटिटी ढेर सारी हैं, लेकिन इस अ, मोशन में केवल इस 5 क्वांटिटी पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है? तो इसमें हम लोग इस फिजिकल क्वांटिटी में क्या-क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस पढ़ेंगे और डिस्टेंस को समझेंगे कि कौन-सी क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या है, एक ये इसकी डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है? इसके की पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में क्या होता है माइनर डिफरेंस होता है, माइनर क्या बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और इसको हम लोग एक-दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है? तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का चलेगा टाइप्स ऑफ मोशन। अभी आपने पीछे देखा है टाइप्स ऑफ मोशन, क्या देखा? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। तो फिर एक नया टाइप्स ऑफ मोशन कहाँ से आ गया? ये जो मोशन है आपका जो है रेक्टिलिनियर या लीनियर टाइप मोशन के लिए है, एक तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के लिए इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है? तो जो यूनिफॉर्म मोशन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम केवल न केवल स्ट्रेट लाइन में क्या करा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं, तो उसमें हमारा यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इस पे डिस्कस करना है, ठीक है? और साथ ही साथ जो नॉन यूनिफॉर्म है, ये कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, तो इस तरीके से जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये 2 तरीके से कैटेगराइज़ है। पहला क्या है? एवरेज मोशन है और दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस मोशन है। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग स्पीड पढ़ेंगे। जब मोशन और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे जिसका नाम है स्पीड। स्पीड होती क्या है? ये कौन-सी क्वांटिटी होता है? इसका मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं? सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? और स्पीड को भी हम लोग 2 तरीके से डिवाइड किए हैं। पहला क्या है? यूनिफ़ॉर्म स्पीड या जिसको हम कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफ़ॉर्म और वेरिएबल स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है? इसी नॉन यूनिफ़ॉर्म स्पीड को फिर फर्दर हमने 2 तरीके से कैटेगराइज़ किया है। एक हमारा एवरेज स्पीड है और दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे एक-दूसरे से कोरिलेट हर टॉपिक एक-दूसरे से कोरिलेट है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं अच्छे से क्लियर है, तो आप स्पीड और वेलोसिटी में क्या करेंगे? कन्फ्यूजन खाएँगे, ठीक है? तो एक टॉपिक एक-दूसरे से हमेशा कोरिलेट रहता है, ठीक है? तो इसलिए इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है कि हम लोग कैसे पढ़ें, ठीक है? पहले एक को पढ़ेंगे, उसके बाद कौन-सा पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले हम स्पीड ही पढ़ा दें, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कंटेंट का होना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉपी में साथ-साथ आपके दिमाग में भी होना ज़रूरी होना चाहिए, ठीक है? कि कैसे हमको चलना है आगे, ठीक? अब बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी भी हमारी क्या होती है, इसमें भी हम देखेंगे वेलोसिटी होती क्या है, ये कौन-सी क्वांटिटी है और इसके यूनिट क्या है और इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, ठीक है? वेलोसिटी को फर्दर हम 2 तरीके से डिवाइड करेंगे, एक हमारा यूनिफ़ॉर्म होगा, दूसरा नॉन यूनिफ़ॉर्म होगा। ये जो नॉन यूनिफ़ॉर्म होगा, ये भी हमारा 2 तरीके का होगा, कौन-कौन सा? एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्लियर है? तो ये सब सारे कंटेंट हमारे पहले क्लियर होने चाहिए कि इस मोशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आगे चलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, ठीक है? और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे एक्सेलरेशन। क्या चलेंगे? एक्सेलरेशन चलेंगे और एक्सेलरेशन आपका 2 तरीके का होगा, एक यूनिफ़ॉर्म होगा, दूसरा नॉन यूनिफ़ॉर्म होगा। तो जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, ये यूनिफ़ॉर्म ही आप पढ़ेंगे, नॉन यूनिफ़ॉर्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन में आपको 2 एक्सेलरेशन देखना है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखना है, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन देखना है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये 3 इक्वेशन होती है। एक हमारा फर्स्ट इक्वेशन, दूसरा सेकंड, तीसरा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है और न्यूटन्स लॉ है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ भी हमारे 3 हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें आप क्या करिएगा ध्यान समझिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे पढ़ना है, लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्लियर है? आगे चलते हैं।
इसके बाद हम लोग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मोशन देखेंगे कि ग्राफ में कैसे हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम टाइम के साथ डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट के मतलब टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखेंगे, और कौन ग्राफ हमारा रेस्ट देता है, कौन ग्राफ हमारा जो है स्पीड का देता है, कौन सा ग्राफ हमारा वेलोसिटी का है। और टाइम और वेलोसिटी के साथ हम ग्राफ देखेंगे, और वेलोसिटी और स्पीड के साथ देखेंगे। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि कौन हमारा यूनिफॉर्म है, कौन नॉन यूनिफॉर्म है, कौन इंस्टेंटेनियस शो कर रहा है, कौन जो है एवरेज शो कर रहा है, ठीक है। कौन सा स्पीड का है, कौन सा जो है वेलोसिटी का है, सारी चीजें हम लोग को ग्राफ से समझना है। क्लियर है? तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बेहतरीन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ पॉइंट बेसिक से कि आखिर हमारा मोशन है क्या। थोड़े से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा मोशन है, समझिएगा ध्यान से, कि जो मोशन है, अगर हम नेचर की एग्जांपल लें, नेचर का एग्जांपल लें, तो सबसे पहला एग्जांपल तो जैसे अर्थ का मूवमेंट हम ले लें, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है क्लाउड का मूवमेंट ले लें, बारिश के पानी का मूवमेंट ले लें। तो ये सब आप नेचर में देख रहे हैं प्रॉपर, आप हवा का चलना, ठीक है। मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, भले दिख नहीं रहा है लेकिन फील तो होता है, ठीक है। मोशन ऑफ लीव्स, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल टाइप से मोशन है जो हम नेचर में देख रहे हैं, ठीक है। तो डेली लाइफ के हमारे मोशन की एग्जांपल जैसे जो हम लोग पे बेस्ड है, जैसे ऑटोमोबाइल का चलना हो गया, मोशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। व्हीकल्स का, साइकिल का, और ये सब जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इन सब का चलना, हमारा चलना, आपका चलना, ये सब मोशन है, ठीक है। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आखिर हमको क्या-क्या पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, इसको देखते हैं। थोड़ा-सा एक क्वेश्चन आपको पहले देते हैं। सोचिए पहले 2 मिनट, उसके बाद फिर हमको आप बताइए, ठीक है? कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड इस स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पर्सन के हिसाब से मूविंग है या मूविंग हो सकता है, और दूसरे पर्सन के हिसाब से क्या हो रहा है? कैसा फ़ील हो रहा है? रेस्ट में फ़ील हो रहा है, ठीक है? या स्टेशनरी फ़ील हो रहा है। स्टेशनरी को हम लोग रेस्ट बोलते हैं, ठीक है? फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स, ठीक है? लगता भी है आपको फीलिंग? हाउएवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। फिर भी हमें वो जो हमारे सामने बैठा है, हमारा साथी है, कोई पैसेंजर है साथ में बैठने वाला, वो क्या करता है, हमारे सामने रेस्ट रखता है। लेकिन कोई बता रहा है नहीं, नहीं आप लोग मूविंग में हो, और हम बता रहे हैं नहीं हम दोनों रेस्ट में हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा इमोशन है, ये हमारा रेस्ट है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए थे। डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट आर इन मोशन। जैसे क्लासरूम का, अगर आपके क्लासरूम का मान लेते हैं, वॉल ही ले लेते हैं। अब आप बताएंगे कि ये रेस्ट है कि मोशन है? रेस्ट है कि मोशन है? तो रेस्ट और मोशन बताने के लिए क्या-क्या आप चीजें सोचेंगे? थोड़ा-सा सोचिए, आप ध्यान से सोचिए इसको, ठीक है? चलिए, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये रेस्ट में है, और आप भी बोलेंगे रेस्ट में है, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं बोलूँगा नहीं ये मोशन में है। आप कहेंगे नहीं सर, मोशन में तो नहीं है, रेस्ट में हमको दिख रहा है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं मोशन में है। जैसे अर्थ से बाहर कहीं मान लीजिए अर्थ के ऊपर से हमें कोई सैटेलाइट दिख रही है, तो ये वॉल तो हमें मूविंग करता हुआ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जब हम मोशन या रेस्ट डिफाइन करते हैं, वो स्टेट पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हम जब स्टेट करते हैं, तो स्टेट हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है क्या बोलिए? एक होती है रेस्ट, और दूसरी होती है मोशन। एक होती है रेस्ट, दूसरी होती है मोशन। और स्टेट जो है टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताता है, ठीक है? जैसे अगर आप टाइम देख रहे हैं, हम यहीं के यहीं खड़े हैं,
ठीक है? अपने सेम पोज़ीशन पे खड़े हैं और टाइम आपका बढ़ रहा है, घड़ी आप देख रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट या जितने भी सेकंड बढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन मैं अपने पोज़ीशन पे ही खड़ा हूँ। तो आप बोलेंगे, "सर, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका पोज़ीशन चेंज नहीं हो रहा है।" तो आप रेस्ट में कहे जाएँगे, ठीक है? और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन हम इधर से उधर हो रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? मोशन में, हमारी बॉडी कहाँ पे है? मोशन में है, ठीक है? तो अब हम लोग समझते हैं कि हमारा ये स्टेट में रेस्ट क्या है? तो फॉर डिफाइनिंग द टर्म रेस्ट एंड मोशन, वी नीड सम रेफरेंस पॉइंट और सराउंडिंग, चाहे सराउंडिंग हो या रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, इसी को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। तो इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे रेफरेंस पॉइंट हमारी क्या है या ओरिजिन क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इनिशियल पॉइंट्स, किसी इनिशियल पॉइंट से अगर ये इनिशियल पॉइंट ले ले तो यहाँ से हमारा घर कितना दूर है, ठीक है? आपका मान लेते हैं आप ही का घर है, तो यहाँ से इस पॉइंट से अगर हम आपसे पूछें कि आपका घर कितना दूर है, तो आप बता पाएंगे कितना दूर है? तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सर कहाँ से? इस कोचिंग से या किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से, कहाँ से? अगर कोई बंबई से पूछ दे कि आपका घर कहाँ पे है, तो हम वहां से ओरिजिन हमारा तो बॉम्बे हो गया, और अगर यहाँ से बात करें तो ये ओरिजिन हमारा कोचिंग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो एन ऑब्जेक्ट पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन इनिशियल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद रेस्ट की बात करते हैं। तो अ बॉडी इज सेड टू बी अ स्टेट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी पहले मैंने डिस्कस किया है कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है, तब हम बोलेंगे रेस्ट है, ठीक है? लेकिन इस सबसे परे एक और पॉइंट है, ऑब्जर्वर का होना। अगर ऑब्जर्वर नहीं है, तो सारी बातें मीनिंगलेस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। हम बोलेंगे रेस्ट, आप बोलेंगे मोशन। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि जैसे बस चल रही है या बाइक चल रही है, तो बाइक पे हम और चलाने वाला दोनों एक दूसरे से रेस्ट में रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन है। लेकिन जो कोई ऑब्जर्वर बाहर से खड़ा होके देखे रोड से, तो दोनों हम दोनों ऑब्जेक्ट क्या दिखाएंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या रहेंगे, मोशन में रहेंगे। तो ऑब्जर्वर भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो रेस्ट के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या-क्या? जैसे हाउस हो गया, पोल हो गया, सन हो गया, ईटीसी, ठीक है? तो मोशन कैसे कहेंगे? एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम बोलेंगे मोशन है, ठीक है? जैसे गाड़ी का चलना, फ्लाइंग बर्ड माने चिड़िया का उड़ना, ठीक है? मूविंग ट्रेन, बस एक्सेट्रा, ठीक है? एक इम्पोर्टेंट नोट है, विदाउट एन ऑब्जर्वर मोशन एंड रेस्ट हैव नो मीनिंग। कोई अगर मैंने पहले बता दिया आपको कि अगर ऑब्जर्वर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है रेस्ट और मोशन को बताना। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हम सारी बातें करते हैं, ठीक है? ऑल द मोशन आर रिलेटिव। क्यों? क्योंकि सारे मोशन रिलेटिव हैं, कोई ऐसा मोशन मोशन नहीं है पूरे अर्थ में जो एब्सोल्यूट मोशन हो। सारे मोशन क्या है, रिलेटिव हैं, एक दूसरे से कोरिलेट है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी बेसिक क्लास थी। इसके बाद हम लोग, आप इस पे रिवीजन करिएगा, ये बहुत छोटी क्लास है, लेकिन आपको अभी ये ध्यान देना है कि आखिर हमको पढ़ना क्या है इस मोशन में। देखने में बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये उतना ही बड़ा है। जितना इसको ओपन करेंगे उतना ही मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है? तो इसको हम लोग बहुत बेहतरीन पढ़ने वाले हैं और एक-एक टॉपिक को अच्छे से ओपन करेंगे, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मोशन और टाइप्स ऑफ मोशन से, ठीक है? चलिए।